सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूं वह जानकारी बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये खबर आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग से निकल करके आ रही है। पटना से कहा जा रहा है कि NCERT के पैटर्न को फॉलो करेगा SCERT, यानी NCERT का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को SCERT फॉलो करने के लिए जा रहा है। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को लाभ मिल सके। उसके बाद कहा जा रहा है NCERT के पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा SCERT। 12वीं तक के कोर्स में होगा बदलाव, कई चैप्टर हटेंगे। 12वीं तक के कोर्स में जो है बदलाव होने के लिए जा रहा है और कई चैप्टर जो है वो हटने के लिए जा रहा है। ऐसी खबर निकल करके शिक्षा विभाग से सामने आ रही है। संवाददाता पटना के द्वारा एक अखबार में ये खबर छपी है और उसको जो है शेयर किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा। उस खबर को मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, कहा जा रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की पाठ्य पुस्तकों के पैटर्न के आधार पर ही SCERT की ओर से सिलेबस तैयार किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12वीं के पाठ्यक्रम में त्रुटियों को दूर करने के साथ ही टॉपिक में भी बदलाव किया जाएगा। SCERT की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस को कम किया जाएगा। सिलेबस को जो है, जो बड़ा सिलेबस है उसको थोड़ा सा कम करके दिया जाएगा। नई नीति में योग्यता आधारित, ये जो नई नीति है इसमें योग्यता आधारित और एक्टिविटी बेस्ड कक्षाओं का संचालन किया जाना है। NCERT की ओर से SCERT की ओर से कहा जा रहा है कि गणित और विज्ञान विषय में कुछ चैप्टर को हटाया जाना है। SCERT में जो दिया हुआ है चैप्टर, उसमें से कुछ चैप्टर को क्या करना है, हटाया जाना है। कौन कौन से विषय के? गणित और विज्ञान के विषय के कुछ चैप्टर को हटाया जाना है। वहीं 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में भी बदलाव किए जाएंगे। किसमें? SCERT वाले जो बुक्स हैं, सिलेबस है, उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके अलावा इतिहास की किताबों में भी कुछ टॉपिक को हटाया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि SCERT के डायरेक्टर संजय आर ने बताया कि NCERT की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव के आधार पर ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। SCERT की टीम द्वारा NCERT के पाठ्य पुस्तकों में नई शिक्षा नीति के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे उन्हें फॉलो किया जाएगा। यानी SCERT के कुछ चैप्टर हटेंगे, उसमें बदलाव किए जाएंगे और NCERT का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पे जो है आप लोगों को जो है पढ़ने के लिए जो सिलेबस है वह मिलेगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा, देखिए कि प्रतियोगी और उच्च शिक्षा में होगी सुविधा। इससे क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा जो होगी और उच्च शिक्षा जो है उसमें सुविधा मिलेगी। SCERT के डायरेक्टर सज्जन जी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत ही सिलेबस को तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति जो है उसी के आधार पर सिलेबस को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी NCERT के पैटर्न के आधार पर ही सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सभी में NCERT के सिलेबस के अनुसार ही क्या होता है, सवाल को पूछे जाते हैं। NCERT के सिलेबस को फॉलो करने से प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा हासिल करने में भी सुविधा होगी। बात भी सही है।
कि अगर एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा रहा प्रतियोगी परीक्षा में तो फिर एससीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी ही क्यों नहीं पढ़ा जाए। तो ये बहुत ही जो है सराहनीय कदम है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि एससीईआरटी की ओर से कक्षा 1 से 12वीं में 9000 त्रुटियों को दूर किया गया है। 9000, समझिए 9000 त्रुटि एससीईआरटी में था, उसको दूर किया जाना है, उसको दूर किया जा रहा है, शिक्षा विभाग कह रहा है उसको दूर किया गया है। आगे भी सिलेबस में बदलाव किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, जिसके लिए पहले समीक्षा की जाएगी। उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। तो ये आप सभी बिहार वासियों के लिए, हम सभी बिहार वासियों के लिए जो है बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि एससीईआरटी भी हम लोगों को पढ़ना होता था और ये इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था पढ़ना। और उसके बाद सवाल कहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते थे, तो सवाल पूछे जाते थे एनसीईआरटी से। तो शिक्षा विभाग का ये जो पहल है ये अभी तो एकदम जो है बिल्कुल सही लग रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। हालांकि यहाँ बिहार में जो है कब किसकी सरकार बन जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ये धरातल पर इन सभी चीज़ों को लाया जाता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप लोगों को एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो सुधार किया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो है अब एससीईआरटी को लाया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी भी था, ऐसा होना भी चाहिए था और ऐसा होना भी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, आप सबों को जानकारी मिल चुकी है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। और आप सभी जो है अब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद।